Good morning, everyone. Good morning, Pallavi. Good morning, all. Good morning, All India Masti. Good morning, Ashok. Good morning, Varsha, Priyanka, Priyanshi, Namrata, Sampada. Very good morning to all. Pankaj. So today we are discussing the important topic in the IIT JAM Biotechnology. That is microbiology. एंड माइक्रोबायोलॉजी में जो डिफरेंट पॉइंट्स मेंशंस है इन बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस, उसमें से एक पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग प्रियंका. गुड मॉर्निंग राजेंद्र, राहुल, ओनदेन भुटिया. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. Now in the IIT JAM एग्जाम, अगर आप IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हो एग्जाम को, तो आज से ही हम IIT JAM के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके जूनियर्स होंगे, या जो भी आपसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है, आप उनको प्लीज बताइएगा कि IIT JAM के क्लासेस आज से स्टार्ट हो गए. तो गुड मॉर्निंग गंगादीप, सुष्मिता, अशोक, एस सिंह, चांता, निवेदिता. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. एंड इन IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे. हम कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से स्टडी करेंगे. तो जो भी सिलेबस है रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा. तो आज से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के. Then in the from today's onwards, we are discussing the some topics related to the IIT JAM biotechnology. तो आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए. हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीक में डिस्कस करेंगे कि जो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एंड जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए अब तक के एग्जाम्स में. देन गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग होनी, संदीप. हाँ, ऑल इंडिया मस्ती, हमारे CSIR नेट लाइफ साइंस के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए. आज भी एक बैच स्टार्ट हो रही है हमारी, जो CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए. गुड मॉर्निंग मनीषा. दिव्या, आज से हमारे बैचेस न्यूली फिर से स्टार्ट हो रहे हैं. तो आप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए. CSIR नेट लाइफ साइंस के ही बैचेस है. एज वेल एज आज से हम IIT बायोटेक्नोलॉजी JAM बायोटेक्नोलॉजी का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं. सो पल्लवी, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो. हम YouTube पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. तो प्लीज आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके कलीग्स होंगे, जो जूनियर्स होंगे, उनको प्लीज ये मैसेज दे दीजिए
कि आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के मैसेज जो भी बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द important topic from the IIT JAM Biotechnology, that is माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में जो हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक को, दैट इज आइसोलेशन एंड द कल्टीवेशन ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी इस टॉपिक से रिलेटेड आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में सिलेबस में कौन से पॉइंट है वो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं कि जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग जुबैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ let's start the today's topic. Now in the IIT JAM Biotechnology हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक। एंड माइक्रोबायोलॉजी का अगर हम सिलेबस देखें तो देखिए ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द सिलेबस कॉपी ऑफ द IIT JAM एंड ये बायोलॉजी का सेक्शन है। अभी बायोलॉजी सेक्शन में डिफरेंट यूनिट्स दिए गए, जैसे अगर हम डिस्कस करें तो एक तो है जनरल बायोलॉजी का सेक्शन, देन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, देन बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड द माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है। तो हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे हम पूरे जो भी बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक में जो सब पॉइंट्स दिए गए हैं वो अगर हम डिस्कस करें तो देखिए कितना सिंपल जो भी है सिलेबस दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अभी बायोलॉजी का जो सेक्शन है, अगर बायोलॉजी सेक्शन को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो जो लेवल है, द लेवल इज 10+2+3 मीन्स कि अप टू ग्रेजुएशन बीएससी का जो लेवल होता है वो बीएससी का लेवल दिया गया है। अभी अगर इस सेक्शन को अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में देखिए, एक तो फर्स्ट उन्होंने दिया है आइसोलेशन एंड द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सबसे सिंपल टॉपिक है कि जिसमें हमें कुछ आइसोलेशन के टेक्निक्स पता होने चाहिए या कल्चरिंग के ऑर्गेनिजम्स के टेक्निक्स पता होने चाहिए या स्पेसिफिकली मीडिया पता होना चाहिए कि कौन से मीडिया के ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। अगर हमें ये टॉपिक आता है तो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा एग्जाम में 1 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एंड ये फिक्स है। जैसे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो उसमें आप देख लीजिए कि आइसोलेशन कल्टीवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। देन स्ट्रक्चरल फीचर्स, तो वायरसेस क्या है एंड उनके प्रॉपर्टीज क्या है, इतना सिंपल पॉइंट है। देन बैक्टीरिया, उनके प्रॉपर्टीज, फंगस एंड प्रोटोजोआ, उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है ये एक सिलेबस में मेंशन है। एंड देन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए सिलेबस में मेंशन क्या है, तो 4 to 5 पॉइंट्स ही मेंशन है। ऑर्गेनिजम्स में अगर हमें डिस्कस करना है तो एक वायरस डिस्कस करना है, बैक्टीरिया डिस्कस करना है, फंगस जो भी है वो डिस्कस करना है एंड प्रोटोजोआ डिस्कस करना है। एंड आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन एंड पैथोजेनेसिस। एंड पैथोजेनेसिस में भी सिंपल अभी क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में हम ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी अभी हमने सिलेबस देखा, तो अगर हम क्वेश्चन एनालिसिस करें कि अब तक के जो एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में उस सेक्शंस में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, अभी इनको अगर हम डिस्कस करें तो अभी देखिए इस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए।
तो क्वेश्चन पेपर अगर हम एनालिसिस करें तो ईयर वाइज जो भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, तो देखिए 2019 उसमें पूछे गए थे अराउंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन, जो कंप्लीट पेपर में पूछे गए थे। 2018 5 क्वेश्चन, देन 2017 2 क्वेश्चन, देन अगेन 2 क्वेश्चन, देन अगेन 3 क्वेश्चन, 2014 5 क्वेश्चन, 2013 में सबसे ज्यादा पूछे गए थे, दैट इज द 9 क्वेश्चन। तो आप अगर इन सब का अगर एवरेज देखो कि फ्रॉम 2005 टू 2020 कितने क्वेश्चन एक एक सेक्शन से पूछे गए, अगर इसको अगर हम अच्छे से एनालाइज करते तो एनालाइज करने के बाद यहां पे ऐसा पता चलता है कि ऑलमोस्ट जो भी है एवरेज क्वेश्चन अगर आप देखो तो माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस से पूछे जाते 5 क्वेश्चन अगर हम एवरेज निकालते। तो अगर 5 मतलब अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस की जो एवरेज जो भी है वो आता है। तो अभी देखिए सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया, तो सिलेबस में ओनली 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन है। उन पॉइंट्स को करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ही कम समय में आप कंप्लीट टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आप अच्छे से क्लियर करोगे। तो ये माइक्रोबायोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 100% जो भी है कि जो मार्क्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत सिंपल पैटर्न में आते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अगर स्कोर करना है, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं कि जिनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उनको अच्छे से प्रिपेयर करके कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से स्टडी करो। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, देन उसके साथ प्रिपरेशन में कौन से पॉइंट करने, स्टडी पैटर्न हमारा कैसे होना चाहिए, अब तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका डेप्थ क्या है, एंड उन सारे जो भी स्ट्रैटेजी है या जो भी अपना सिलेबस है उसको कम समय में हम कैसे प्रिपेयर करें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते ये सारे पॉइंट्स हम अपने क्लास में क्लियर करेंगे या हम अपने लेक्चर्स में ही क्लियर करेंगे। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो एनालिसिस है, तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को हमने डिस्कस किया। नाउ अभी देखिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन से या माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक से आज तक कौन से क्वेश्चन या अभी तक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एवरेज अगर हर पेपर में 5 क्वेश्चंस आते तो उस 5 क्वेश्चंस में से पैटर्न क्वेश्चन का कैसे होता है, क्योंकि अगर हमें पैटर्न पता है क्वेश्चन का तो हम अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं उस वे से कि जिस वे से क्वेश्चन आ रहा है उसी वे से हम क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करें तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे पैटर्न हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा कि क्या, ये देखिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए, स्टेटमेंट दिए एंड उनको हमें से पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम में कि जो रिसेंट क्वेश्चन है 2019 का। देन अगर हम सेकेंड पैटर्न देखें माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन का है, तो सेकेंड पैटर्न में देखिए कि पूछा क्या गया, सिंपल क्वेश्चन मैच द पेयर्स एंड मैच द पेयर्स में उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ।
मीन्स सिलेबस का कंप्लीट पॉइंट मेंशन किया है कि बैक्टीरिया क्या होता है, फंगस क्या होता है, वायरस क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, एंड उनसे रिलेटेड जो भी है डिसीजेस, कि कौन सा डिसीज बैक्टीरिया से कॉज होता है, कौन सा डिसीज वायरस से कॉज करते हैं। तो देखिए इतने सिंपल सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन कि जो आईआईटी जैम में पूछे जाते हैं। तो ये पैथोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन है। देन अगर थर्ड पैटर्न देखें तो थर्ड पैटर्न में ये वाला क्वेश्चन कि जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, एंड उन्होंने कल्चर दिया है कि कल्चर में कितने बैक्टीरियाज है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया है, जनरेशन टाइम दिया है, एंड उसके बाद जो आपको वहां पे या तो जनरेशन टाइम कैलकुलेट करना होगा या टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करना होगा या इनिशियल पॉपुलेशन है वो काउंट करना होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, एंड ये देखिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, मतलब ये पैटर्न का जो भी कैलकुलेटरी क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कोई भी आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि आईआईटी जैम के पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए। तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें पता होना चाहिए बैक्टीरियल ग्रोथ एंड देयर जेनेटिक्स, कि जिसमें जनरेशन टाइम क्या होता है एंड उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये अगर हमें आता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पैटर्न है क्वेश्चन का, तो सी हियर दिस इज ऑल्सो द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन क्वेश्चन, बट ये एप्लाइड पार्ट में भी पूछा गया है। सो एप्लाइड जो भी पोर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड, जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हम बोलते हैं, कि जिसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं कि जिससे हम कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जैसे एंजाइम प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है, विटामिन प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है उस रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि साइट्रिक एसिड, देन जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, देन इथेनॉल प्रोडक्शन है। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए गए एंड यहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए। तो ये सिंपल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट पैटर्न अगर हम डिस्कस करें तो ये जो क्वेश्चंस है एक ही पेपर में सीक्वेंशियल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी देखिए सीक्वेंशियल की 41 से लेके 44 तक सीक्वेंशियल 4 क्वेश्चन है कि जो माइक्रोबायोलॉजी से। अभी इन क्वेश्चंस में भी देखो कि एक तो फर्स्ट पैथोजेनेसिस से रिलेटेड, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे हम बोल रहे थे कि पैथोजेनेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पैथोजेनेसिस का एक क्वेश्चन है। सेकेंड यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि केमो ऑर्गेनोट्रॉप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लैकिंग क्लोरोफिल एंड हैविंग माइसिलस थैलस ईच, तो एग्जाम्पल पूछा है सिर्फ। देन बैसिलस स्पेसीज डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स, तो देखिए तो यहाँ पे भी जनरेशन टाइम जो भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। एंड सिलेक्टिव मीडिया कि आइसोलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये आइसोलेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक को अच्छे से सॉल्व, अगर अच्छे से प्रिपेयर करते तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उनको हम अच्छे से मतलब इजी तरीके से अगर हम प्रिपेयर करें टॉपिक को तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने डिस्कस किया, उनके क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखे एंड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ
अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज द मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हियर देयर इज द हाउ टू आइसोलेट माइक्रोऑर्गेनिज्म, के आइसोलेशन कैसे कर सकते, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, एंड उसके लिए टेक्निक्स कौन से। तो मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हियर वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट, दैट इज द कल्चर्स, कि जो भी कल्चर्स किए जाते हैं, तो कल्चर्स में तो यहाँ पे जो भी स्पेसीज है, दैट इज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर स्पेसीज अगर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में अगर मेंटेन करते, उनको ग्रो करते, तो इन्हें हम कल्चर्स बोलते हैं। सो कल्चर्स दे आर द ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर मोर और लेस डिफाइंड कंडीशन, मीन्स उनके फेवरेबल कंडीशंस, उनको जो फेवरेबल कंडीशंस है जो नॉर्मली उनके नेचुरली हैबिटेट में होते, सिमिलर टाइप के कंडीशंस अगर हम उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें इन द लेबोरेटरी, and then there is the growing of microorganisms, then this is called as the cultures. then यहाँ पे different बैक्टीरिया कल्चर्स प्रेजेंट होते या उनको हम ग्रो कर सकते, डिफरेंट जो भी फंगल कल्चर्स होते कि जिनको हम ग्रो करते, उनको मेंटेन करते, एज वेल एज वी ऑल्सो प्रिजर्व दिस कल्चर्स। देन सेकेंड, एंड कल्चर में देर इज द मिक्सचर ऑफ कल्चर, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करते, बट उन्हीं कल्चर्स में से कुछ कल्चर्स ऐसे होते जिन्हें हम प्योर कल्चर बोलते, और दे आल्सो टर्म एज द एक्जेनिक कल्चर। नाउ प्योर मीन्स व्हाट और एक्जेनिक मीन्स व्हाट? तो प्योर मीन्स कि अगर आप एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को, एक ही स्पेसिस को, उसको ही, और इट इज द कल्चर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल सेल, कि एक सिंगल सेल से ही वो कल्चर डिराइव्ड हुआ है, एंड उसमें ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उन कल्चर्स को हम बोलते हैं प्योर कल्चर्स। तो ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। अभी ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो होते हैं वो सभी सिंगल सेल डिराइव्ड होते हैं, सो दैट इज ऑल आर क्लोन्स ऑफ द पैरेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर कल्चर। तो हमेशा जब हम कोई बैक्टीरियाज को आइसोलेट करते हैं तो उनके प्योर कल्चर्स को हम मेंटेन करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। देन नेक्स्ट जो होता है दैट इज द मिक्स्ड कल्चर्स। अभी मिक्स्ड कल्चर्स में यहाँ पे देयर इज द मोर देन वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इफ दे आर ग्रोइंग in the same petri plate or same media, then this is called as the mixed culture। तो यहाँ पे more than one kind of organisms होते जो प्लेट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, then this is called as the mixed culture। so these are the types of the culture, that is pure culture, then mixed culture। then second, that is the isolation and cultivation of microorganisms, कि जिसमें आइसोलेशन के टेक्निक्स कौन से। अभी देखिए, एक तो फर्स्ट होता है कि आइसोलेशन, कि हमारे पास अगर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से मुझे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना है, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है। तो उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फर्स्ट तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से आइसोलेट करो, एंड सेकेंड कि आइसोलेट करने के बाद उसको कल्टीवेट करो, उसको ग्रो करो लेबोरेटरी में। तो आइसोलेशन मीन्स व्हाट? आइसोलेशन मीन्स देयर इज द सेपरेशन, the separation of a particular microorganism from the mixed population, कि जो भी मिक्स पॉपुलेशन है
उसमें से एक सिंगल काइंड के ऑर्गेनिज्म को अगर आप सेपरेट करते हो एंड उसको ग्रो करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एज द आइसोलेशन। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमें इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेन से या बाकी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रेन से या डिसाइड जो भी स्ट्रेन होगा उसको अगर हमें आइसोलेट करना है तो फर्स्ट हम उसको मिक्स पॉपुलेशन में से आइसोलेट करते हैं। देन आइसोलेशन के बाद सेकेंड होता है देयर कल्टीवेशन, उनको ग्रो करना, उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो उनके नेचुरल हैबिटेट में होता है, उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करना। एंड दीज आर ग्रोन इन द लैबोरेटरी कंडीशंस, सो दिस इज कॉल्ड एज द कल्टीवेशन। सो इन द कल्टीवेशन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, कि यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होगा उनको हम ग्रो करते लैबोरेटरी कंडीशंस में इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल बिकॉज वी सेइंग दैट these are grown in the laboratory conditions because they required their favorable conditions, कि जहाँ पे वो अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ दिखाते। एंड ये जो कंडीशंस है कि जिसमें उन्हें सारे कंडीशंस कि जो उनको न्यूट्रिशन फैक्टर से, जो उनको ग्रोथ फैक्टर से, जो उनको ट्रेस एलिमेंट से, जो उनका टेम्परेचर है, पीएच है, वो सारे कंडीशंस मेंटेन किए जाते हैं विच इज फेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ। एंड देन फिर हम उनको कल्टिवेट करते हैं। सो दिस इज द आइसोलेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड उन डिसाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कल्टिवेट करते हैं। नाउ सेकेंड, व्हाई कल्चरिंग इज रिक्वायर्ड, कि एक तो फर्स्ट कि आइसोलेशन एंड कल्टिवेशन हम बोल रहे हैं, व्हाई दिस कल्टिवेशन इज नेसेसरी, और हमें कोई ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को आइसोलेट क्यों करना है। सो इन द सिंपल टर्म हियर देयर इज द कल्चरिंग मीन्स कि आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, कि एक तो हमें कल्चरिंग इसलिए चाहिए कि हमें कुछ डिजायर्ड स्पेसिस को आइसोलेट करना है, तो आइसोलेशन पर्पज के लिए हम उनको कल्चर करते हैं। देन सेकेंड जो होता है द कल्चरिंग, इट इज बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, कि डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, उनके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम उनको आइसोलेट करते, देन कल्टिवेट करते, एज वेल एज टू मेंटेन देयर स्टॉक कल्चर, कि स्टॉक कल्चर्स को हम मेंटेन करके रखते हैं जो हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं, उनको उनके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एज वेल एज देयर इज द वायबल काउंट एस्टिमेशन, एज वेल एज देयर इज एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, कि डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के ऊपर हम डिफरेंट जो भी केमिकल एजेंट्स से, एंटीबायोटिक से, या प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है या डिफरेंट एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, तो उनको कि क्या वो बैक्टीरियल स्ट्रेन इट इज आइदर सेंसिटिव और रेजिस्टेंस फॉर दैट एंटीबायोटिक, इसको स्टडी करने के लिए भी हम उनको आइसोलेट करते, कल्टिवेट करते हैं। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एज वेल एज देयर इज द टू क्रिएट एंटीजेंस फॉर लैबोरेटरी यूज, लैबोरेटरी यूज के लिए एंटीजेंस को क्रिएट करना है, तो भी हम बैक्टीरियल स्ट्रेन्स उनको कल्टिवेट करते हैं। एंड द जेनेटिक स्टडीज एंड द मैनिपुलेशन, सो इन फॉर द रिसर्च पर्पज हम उनको कल्टिवेट करते हैं। सो दिस इज व्हाई वी रिक्वायर्ड द कल्चरिंग। Now, how to isolate the microorganisms? So, next that is the pure culture techniques, कि हम कैसे उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं।
सो फर्स्ट दैट इज आइसोलेशन में हियर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टेक्निक्स कि जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेट करते, प्लेटिंग करते। अभी वो जो भी डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है या जिस ऑर्गेनिजम्स को हमें स्टडी करना है, तो फर्स्ट जो भी सीडिंग होता है ऑर्गेनिज्म का, सो दैट इज कॉल्ड एज द इनोक्यूलम। सो द माइक्रोबियल मटेरियल कि जो फर्स्ट यूज करते हैं हम ऑफ डिजायर्ड स्पेसीज, सो माइक्रोबियल मटेरियल यूज टू सीड और इनोकुलेट अ कल्चर वेसल, कि कल्चर वेसल में जो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते फॉर द इनोकुलेशन पर्पज, कि जिसको हमें ग्रो करना है, दैट इज कॉल्ड एज द इनोक्यूलम। सो फर्स्ट वी टेक द इनोक्यूलम एंड देन देयर इज द आइसोलेशन। सो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर्स बाय प्लेटिंग मेथड्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट प्लेटिंग मेथड्स को यूज करते हैं। अभी देखिए प्लेटिंग मेथड में हम यहाँ पे जैसे डिस्कस करेंगे, एक तो होता है स्ट्रिक प्लेट मेथड। सो जो नॉर्मली सॉलिड मीडिया के ऊपर हम स्ट्रिक प्लेट मेथड यूज करते हैं। सो वन इज द स्ट्रिक प्लेट, ये हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिकिंग किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड आइसोलेटेड कॉलोनीज, कि जो हमें प्योर कल्चर फॉर्मेशन करना है, प्योर कल्चर अगर हमें बनाना है तो हम स्ट्रिक प्लेट मेथड को यूज करते हैं। एज वेल एज पोर्ड प्लेट टेक्निक को भी हम यूज करते हैं, एज वेल एज डाइल्यूशन शेक कल्चर। तो नॉर्मली हम पोर प्लेट मेथड देखते हैं, स्प्रेड प्लेट मेथड देखते हैं, एज वेल एज डाइल्यूशन शेक कल्चर। डाइल्यूशन शेक कल्चर ये मॉडिफाइड टेक्निक है, ये पोर प्लेट की मॉडिफिकेशन फॉर्म है, कि डाइल्यूशन शेक कल्चर में हम जो ऑक्सीजन सेंसिटिव अनएरोब से इनको सेपरेट करते। तो डाइल्यूशन शेक कल्चर में कंटिन्यूअसली जो भी फर्स्ट सस्पेंशन है इसको कंटिन्यूअसली डाइल्यूट किया जाता है एंड डाइल्यूट करके देन प्लेटिंग की जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन शेक कल्चर। देन नेक्स्ट जो भी है कि जो स्पेसिफिक स्ट्रिक्टली अनएरोब से, तो स्ट्रिक्टली अनएरोब्स इनको आइसोलेट करने के लिए हम रोल ट्यूब एंड अनएरोबिक ग्लो बॉक्स ये टेक्निक भी यूज करते हैं। सो डाइल्यूशन शेक कल्चर कि जो ऑक्सीजन सेंसिटिव अनएरोब्स के लिए यूज करते हैं एंड रोल ट्यूब एंड अनएरोबिक ग्लो ब्लॉक्स विच इज रिक्वायर्ड, और ये यूज करते हैं इन द स्ट्रिक्ट अनएरोब आइसोलेशन। एज वेल एज सम बैक्टीरिया या सम जो भी स्ट्रेन्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के, कि जो सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम लिक्विड कल्चर्स को यूज करते हैं एंड लिक्विड कल्चर्स में हम उनको ग्रो करते हैं। जैसे सम एल्गी होते हैं, सम प्रोटोजोआ होते हैं कि जो सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं होते, तो उनके लिए हम लिक्विड कल्चर्स यूज करते हैं। एंड इसमें भी हम लिक्विड कल्चर्स में हम डाइल्यूशन मेथड्स को यूज करते हैं कि जिससे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। देन देयर इज द टू मेंबर्ड कल्चर। टू मेंबर्ड कल्चर it is required for to isolate or maintain the viruses, because viruses they are the non-cellular and they require the host cell कि जिसमें वो grow होते और multiply होते, they are the intracellular pathogens and therefore two membered cultures में हम viruses को maintain करते हैं। So this is the introduction of the plating methods कि जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को लैबोरेटरी में आइसोलेट करते हैं एज वेल एज उनको हम प्योर कल्चर्स के फॉर्म में मेंटेन करते हैं, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्व करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि हर टेक्निक में हम क्या क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। नाउ इन दिस केस हियर द फर्स्ट इज द स्ट्रिक प्लेट मेथड। अभी ये नॉर्मल टेक्निक है कि जहां पे हम स्ट्रिकिंग करते हैं। अभी स्ट्रिक प्लेट जो भी मेथड है इसमें हम जो भी वन लूपफुल ऑफ द इनोकुलम लेते हैं एंड वन लूपफुल ऑफ इनोकुलम को हम
5 क्वाड्रेंट जो भी बेसिस है स्ट्रीकिंग जो भी मेथड है कि उससे हम उसको स्ट्रीक करते। सो इन दिस टेक्निक व्हाट वी डू दैट इज स्ट्रीकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिक्स्ड कल्चर ऑन द सॉलिड मीडियम, कि सॉलिड मीडियम के ऊपर हम मिक्स कल्चर को स्ट्रीक करते। तो जब स्ट्रीक किया जाता है तो स्ट्रीकिंग के टाइम पे कंटिन्यूसली इसका जो पर्पज है, तो पर्पज इज टू थिन आउट द इनोकुलम सो दैट माइक्रोब्स गेट सेपरेटेड। तो जैसे जैसे कि फर्स्ट हमने स्ट्रीक किया तो वहां पे डेंस ग्रोथ होती है, बट जैसे हम उसको फिर से एक बार और स्ट्रीक किया तो और वो थिन आउट हो जाता है, और उसको अगर हम स्ट्रीक करते हैं तो और वो थिन हो जाता है, एंड जिससे कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेपरेट होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू आइसोलेट द बैक्टीरिया, जो सॉलिड मीडिया के ऊपर हम आइसोलेट कर सकते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमेंस। तो मोस्टली क्लिनिकल स्पेसिमेंस में से बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम स्ट्रिक प्लेट मेथड को यूज करते हैं। नाउ इन दिस स्ट्रिक प्लेट मेथड हियर देयर इज द प्लैटिनम वायर और नाइक्रोम जो भी वायर लूप है उसको हम यूज करते हैं, एंड नाइक्रोम वायर लूप से हम उनको स्ट्रिक करते प्लेट्स के ऊपर। अभी जैसे स्ट्रिक करते तो स्ट्रिक करने के बाद देयर इज द वन लूप ऑफ स्पेसिमेन, एंड देन एट लास्ट स्ट्रिक, कि जब हम लास्ट स्ट्रिक करते तो लास्ट स्ट्रिक करने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेटेड कॉलोनीज, कि जैसे हम लास्ट स्ट्रिक करते तो सेपरेटेड कॉलोनीज जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे आप लास्ट यहाँ पे प्लेट में अगर हम डिस्कस करें तो प्लेट में देखिए यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड कॉलोनीज। तो यहाँ पे आइसोलेटेड कॉलोनी की जो फॉर्मेशन हो चुके। सो हियर जब हम स्ट्रिक करते तो स्ट्रिक करने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड कॉलोनीज, जिसको हम प्योर कल्चर में मेंटेन करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि स्ट्रिक प्लेट मेथड, कि जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, दैट इज द pour plate method. Now in the pour plate method here 1 ml inoculum is added to the molten agar. So mostly हम जो भी inoculum लेते हैं वो around 1 ml, and which is first added into the plate, and then we mix it is diluted directly in the liquid agar medium, कि बाद में हम लिक्विड अगार मीडियम को ऐड करते हैं कि जो स्टेरिलाइज मीडियम है इन द असेप्टिक कंडीशंस, एंड देन देयर इज द टिल्टिंग ऑफ द प्लेट, कि प्लेट में से सारा जो भी हम अगार ऐड किया है इनोकुलम में उसको मिक्स करते हैं, एंड देन उसको इंक्यूबेट करते हैं। सो दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक पोर प्लेट मेथड, कि जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो इनोकुलम ट्रांसफर्ड into the petri plate allowed to solidify and incubate, तो उसको solidify किया जाता है and then incubate किया जाता है। मोस्टली जो स्ट्रिक प्लेट मेथड है, स्ट्रिक प्लेट मेथड में जो भी कॉलोनीज फॉर्मेशन होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं। जब हम पोर प्लेट करते हैं तो पोर प्लेट में जो कॉलोनीज फॉर्मेशन होते हैं आइदर वो सरफेस के ऊपर भी होते हैं एज वेल एज ये सब सरफेस रीजन में भी कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है। सो here there is the pour plate method. so वैष्णवी अगर वार्म इतना ज़्यादा नहीं होता, अराउंड 40 to 45 डिग्री तक होता है, कि तभी हम इनोकुलम को ऐड करते हैं। देन देर इज द पोर प्लेट मेथड, एंड देयरफॉर हियर देर इज द मिक्सिंग वेल, कि उन इनोकुलम को आगर को अच्छे से मिक्स किया जाता है एंड देन पोर किया जाता है इनटू द स्टेराइड प्लेट लिपिड। अभी पोर प्लेट मेथड्स के एप्लीकेशन क्या क्या है? तो एक तो फर्स्ट
पोर प्लेट मेथड में हम इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द वायबल बैक्टीरियल काउंट इन द सस्पेंशन, कि हम काउंट कर सकते हैं बैक्टीरियल सस्पेंशन में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसमें पोर प्लेट टेक्निक मेजर रोल प्ले करते हैं। एज वेल एज देयर इज क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर्स जो होते हैं उनमें भी ये टेक्निक यूज होती है। सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक जो हम यूज करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन थर्ड टेक्निक, spread plate method. Now in the spread plate method, here we use the 0.1 ml inoculum. तो 0.1 ml inoculum हम पहले पेट्री प्लेट की जो सॉलिड मीडियम है उसके ऊपर ऐड करते हैं, एंड देन ग्लास जो भी स्प्रेडर होता है कि जिससे हम उसको स्प्रेड करते हैं थ्रूआउट कंप्लीट ऑन सरफेस ऑफ द आगार मीडियम, कि जिससे वो अच्छे से डिफ्यूज हो जाए सारे रीजन्स में, एंड देन अगेन कि आफ्टर स्प्रेडिंग वी इनोकुलेट दिस प्लेट, incubate this plate into the incubator. So this is the spread plate method. तो यहाँ पे 0.1 ml इनोकुलम है जो सरफेस ऑफ आगार के ऊपर ऐड किया जाता है। देन स्प्रेड प्लेट जो मेथड है जहाँ पे यहाँ पे सेकेंड जो होता है देयर इज द स्प्रेड द कल्चर एंड इंक्यूबेट, कि ग्लास स्प्रेडर यूज किया जाता है एंड 0.1 ml इनोकुलम होता है, एंड देन देयर इज द एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन में एक तो फर्स्ट सरफेस कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है, एंड देयर इज द formation of, so used in the counting microorganisms in the inoculum, कि हम ऑर्गेनिजम्स की काउंट कर सकते हैं, एज वेल एज देयर इज द आइसोलेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे भी सेपरेट कॉलोनी जो फॉर्म होते हैं कि जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है कि जिससे कॉलोनी बनती है, एंड इन कॉलोनीज को हम प्योर कल्चर के फॉर्म में लैबोरेटरी में मेंटेन करते हैं। Then next, that is the some type, there is the lawn culture, and lawn culture की जब यूनिफॉर्म ग्रोथ जब हमें चाहिए होती है प्लेट के ऊपर तो इसे लॉन कल्चर बोला जाता है, एंड यहाँ पे कंप्लीट यूनिफॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, एंड दैट यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ इट इज ड्यू टू द फ्लडिंग द सरफेस ऑफ प्लेट विद द लिक्विड सस्पेंशन, कि लिक्विड सस्पेंशन से हम फ्लड करते हैं जिससे यूनिफॉर्मली ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं उन प्लेट्स के ऊपर। अभी व्हाई वी रिक्वायर्ड लॉन कल्चर्स, तो इसका एप्लीकेशन जो है लॉन कल्चर्स का, तो एप्लीकेशन में एक तो फर्स्ट होता है कि जब हमें बैक्टीरियोफाज की टाइपिंग करनी, तो बैक्टीरियोफाज टाइपिंग में लॉन कल्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि जिससे उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एज वेल एज वी हैव टू डू एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन एंड वैक्सीन्स, उसमें भी लॉन कल्चर्स दे आर रिक्वायर्ड, एंड एज वेल एज थर्ड इज द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जिसमें भी लॉन कल्चर्स दे आर रिक्वायर्ड, एंड देयरफॉर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि complete growth is required. So this is the lawn culture. Then next, that is the stroke culture. तो stroke culture में हम देखते हैं कि यहाँ पे the culture it is maintained on the slant or the slope, कि जब हम slant होते हैं उनके ऊपर कल्चर ग्रो करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक कल्चर। सॉलिड मीडिया के ऊपर स्लैंट में बैक्टीरिया ग्रो हो रहे, एंड यहाँ पे इन स्लैंट्स को हम लेबोरेटरी में मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द कल्चर जो प्योर कल्चर फॉर्म है उनको कंटिन्यूसली अगर मेंटेन करना है तो हम स्लैंट के फॉर्म में उनको मेंटेन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक कल्चर। अभी
ये जो स्ट्रोक कल्चर्स है इनके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन में तो देयर इज प्रोवाइड अ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो भी डिफरेंट टेस्ट करने उनमें हम इन बैक्टीरिया को यूज करते हैं, प्योर कल्चर के फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं लैबोरेटरीज में। देन नेक्स्ट दैट इज द स्टैप कल्चर। अभी स्टैप कल्चर में यहाँ पे देर इज द पंक्चरिंग ऑफ द सॉलिड मीडिया। यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय पंक्चरिंग अ सुटेबल मीडियम। तो देखिए नाइक्रोम वायर लूप से देर इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैप कल्चर। तो यहाँ पे पंक्चर किया जाता है एंड देर इज द ये जो मीडियम होता है आइदर इट इज फ्रॉम द जिलेटिन और ग्लूकोज अगर विथ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर एंड जिससे ये स्टैप कल्चर मेंटेन किए जाते हैं। नाउ इनके एप्लीकेशन कि व्हाई स्टैप कल्चर्स दे आर रिक्वायर्ड। स्टैप कल्चर्स के जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है देयर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जिलेटिन लिक्विफैक्शन, कि जिलेटिन लिक्विफैक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, एज वेल एज देयर इज द टू स्टडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, कि उसके लिए हम इन स्टैप कल्चर्स को यूज करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो हमने डिस्कस किए इन द आइसोलेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। अभी आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया कि जिनमें इंपॉर्टेंट कौन से सिलेक्टिव मेथड्स हैं कि हम जिससे बैक्टीरिया को आइसोलेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स में कैसे कैसे और कौन से ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स है उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ हियर देयर इज द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो मेथड्स, अभी इसमें सिलेक्टिव मेथड्स। नाउ इन द सिलेक्टिव मेथड एक तो फर्स्ट देयर इज द फिजिकल मेथड। अभी फिजिकल मेथड्स में जो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसके बेसिस के ऊपर हम आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे इंक्यूबेशन टेम्परेचर की जो डिजायर्ड स्ट्रेन है कि वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे साइक्रोफिलिक कि जो 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो क्या साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है। और देयर इज द टेम्परेचर कि जो मीसोफिलिक होता है तो 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जो भी रेंज है उसमें जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं क्या उनको आइसोलेट करना है। और जो थर्मोफिलिक होते हैं एंड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स कि जो 40 एंड अबव टेम्परेचर, तो उसके ऊपर जो ग्रोथ है उनको आइसोलेट करना है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्राइटेरिया वी कैन आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म। पीएच ऑफ द मीडिया कि जो भी डिजायर्ड मीडिया है उस डिजायर्ड मीडिया का पीएच कितना रखना है। तो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा ऑप्टिमम पीएच है कि जिसके ऊपर वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है। तो जैसे पीएच जो है वो 1 to 7 तक है कि जो एसिडिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे एसिडोफाइल्स। देन कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो 6 to 7 के रेंज में ग्रो होते हैं तो उनको हम न्यूट्रोफाइल्स बोलते हैं। तो 7 के रेंज में जो पीएच है। और जो भी है जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो 7 एंड अबो पीएच के ऊपर ग्रो होते हैं जैसे 8 पीएच 8.5 पीएच, क्या उन ऑर्गेनिजम्स को हमें आइसोलेट करना है। तो पीएच के बेसिस के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। एज वेल एज हीट ट्रीटमेंट कि क्या डिजायर्ड स्पेसीज जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मिंग है या नहीं, कि वो स्पोर फॉर्मेशन करता है या नहीं करता है। इसको देखने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर भी उन ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं।
तो दीज आर द फिजिकल टेक्निक्स कि जिससे फिजिकल मेथड्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को वहां पे आइसोलेट करते हैं। देन सेकेंड इज द केमिकल। अभी केमिकल में एक तो इंपॉर्टेंट होता है, देयर इज द डिफरेंट सबस्ट्रेट्स कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, तो ये डिफरेंट मीडियाज को भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि जिसमें डिफरेंट मीडियाज में डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं, एजेंट्स यूज किए जाते हैं, एंड उनके प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देखी जाती है। देन सेकेंड, यूज ऑफ द डाइल्यूट मीडिया, डाइल्यूट मीडिया के ऊपर उनकी ग्रोथ देखी जाती है, एज वेल एज यूज ऑफ इनहिबिटरी और टॉक्सिक केमिकल्स कि उनके स्पेसिस, उनके प्रेजेंस में उन ऑर्गेनिजम्स का आइदर ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ इनहिबिट हो रही है या कुछ कलर चेंज हो रहे, तो उनको भी देखा जाता है। कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट मीडिया में कि जिससे उन ऑर्गेनिजम्स को इन प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर ग्रो किया जाता है। देन थर्ड इज द बायोलॉजिकल मेथड, एंड बायोलॉजिकल में यहाँ पे कि हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है कि जो डिसीज प्रोड्यूसिंग है, तो पैथोजेनिक स्ट्रेन है, तो उसके पैथोजेनिक स्ट्रेन के पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज देखे जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर भी हम उसको आइसोलेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी होता है, कल्टीवेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। नाउ देन देयर इज द कल्चर मीडियम। अभी अगर आप ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट करना है तो कल्टीवेशन जो किया जाता है उनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है जब हम उसको लैबोरेटरी में ग्रो करते। सो इन द लैबोरेटरी कंडीशंस व्हेन द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो, देन दे प्रोवाइड अ मीडियम। द मीडियम दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स कि जैसे कल्चर मीडियम जो होगा आइदर वो सॉलिड मीडियम हो सकता है, आइदर वो लिक्विड मीडियम हो सकता है, और आइदर वो सेमी सॉलिड मीडियम हो सकता है। बट दिस मीडियम दैट प्ले मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी उस मीडियम में इंपॉर्टेंट एक होता है कि वो मीडियम में सारे न्यूट्रिशनल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं कि वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, सो न्यूट्रिशंस दे आर प्रेजेंट, उसमें कार्बन नाइट्रोजन सारे सोर्स ऐड किए जाते हैं, एज वेल एज ग्रोथ फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं, एज वेल एज ट्रेस एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, एंड उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस मीडिया के ऊपर ग्रो किया जाता है। सेकेंड, द मीडिया विच प्रोवाइड सिमिलर एनवायरमेंट, सिमिलर टू द नेचुरल एनवायरमेंट, कि सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं, पीएच मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, एंड उस डिजायर्ड जो भी आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिसके ऊपर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, कि जब हम लैबोरेटरी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। सो दिस इज द प्रोवाइड कार्बन नाइट्रोजन एंड ग्रोथ फैक्टर्स एंड ट्रेस एलिमेंट। सो दिस इज द कल्चर मीडियम। नाउ कल्चर मीडियम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? अभी कल्चर मीडियम्स में एक तो फर्स्ट होता है कल्चर मीडिया विल एनहांस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो कल्चर मीडिया एनरिच द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के नंबर को एनरिच करता है, उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। देन सेकेंड, कल्चर मीडिया विच सिलेक्ट फॉर सर्टन बैक्टीरिया, कि कुछ कल्चर मीडिया ऐसे होते हैं कि जो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, कि जैसे हम सिलेक्टिव मीडिया में देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव जो है एंड ग्राम नेगेटिव है, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लैक्टोज फर्मेंटिंग है, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग है, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि कलरलेस कॉलोनीज है या कलर्ड कॉलोनीज है, उनके बेसिस के ऊपर भी हम जो भी है ग्रोथ को सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हैं।
सो एक तो सिलेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, तो कुछ मीडिया ऐसे भी डिजाइन किया जाते हैं कि जो सिलेक्टिव है, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर ग्रो हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव नहीं हो सकते। ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ इनहिबिट होती है क्योंकि कुछ जो भी है बाइल साल्ट ऐड किया जाता है या अदर जो भी है एजेंट, केमिकल एजेंट ऐड किया जाता है। तो कल्चर मीडिया में एक तो फर्स्ट एनरिचमेंट का एक मेजर पर्पज होता है एंड डिजायर्ड स्पेसीज का आइसोलेशन। देन थर्ड, डिफरेंशिएट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, कि अलग अलग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना है, तो वहां पे हम उस कल्चर मीडिया को यूज करते हैं। सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द कल्चर मीडिया। नाउ कल्चर मीडिया की जो क्लासिफिकेशन है, अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर मीडिया एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो इन द कल्चर मीडिया एक तो फर्स्ट देर इज द कंसिस्टेंसी, कि उस मीडिया की कंसिस्टेंसी क्या है, उसके बेसिस के ऊपर उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कुछ मीडिया हम देखते हैं कि जो लिक्विड मीडियम है, तो फर्स्ट दैट इज द लिक्विड मीडियम। जैसे हम एनबी देखते हैं, तो ये एनबी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, कि इट इज द लिक्विड मीडियम जिसमें हम आगार ऐड नहीं करते, तो लिक्विड मीडियम में हम उसको ग्रो करते हैं। सेकेंड, सॉलिड मीडियम, कि जब हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 2% आगार ऐड करें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मीडियम, क्योंकि आगार जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। एंड तो दैट इज द न्यूट्रिएंट आगार, कि जो बेसल मीडिया है जिसके ऊपर हम ग्रो करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एज वेल एज सेमी सॉलिड मीडियम, तो सेमी सॉलिड मीडियम में भी मेजरली हम वहां पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, वहां पे अराउंड 0.5% आगार ऐड किया जाता है। देन वहां पे सेमी सॉलिड मीडियम पे मेजर रोल ये होता है कि उस मीडियम के ऊपर हम मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सेमी सॉलिड मीडियम यूज किया जाता है। तो दिस आर द ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आइदर वो मीडियम जो है वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है। मोस्टली जब हमें एनरिचमेंट करना होता है, सेल नंबर को इंक्रीज करना होता है, तो हम मोस्टली लिक्विड मीडिया को यूज करते हैं। देन सेकेंड, देर इज द मीडियम जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, कि उसके बेसिस के ऊपर भी मीडिया को हम डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट करते। जैसे सबस्ट्रेट यूज, कि उस मीडिया में कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूज करते, एज वेल एज यूज ऑफ डाइल्यूटेड मीडिया और यूज इनहिबिटरी ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। सो मोस्टली यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। एंड थर्ड, फंक्शनल यूज, तो फंक्शनल यूज में हियर देर इज द डिफरेंट जो भी मीडियाज आते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मीडियाज है। तो जैसे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स में कुछ अलग अलग मीडियाज आते हैं, फंक्शनल यूज उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के मीडियाज आते हैं। सो इन दिस लेक्चर हियर वी डिस्कस द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज regarding isolation and cultivation of microorganisms, as well as we discuss different plating methods। तो अभी माइक्रोबायोलॉजी में जो भी हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया है, तो वो सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने। तो आज से हमारा IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, तो आप उनको ये मैसेज कन्वे कीजिए कि आज से बैच स्टार्ट हो चुका है IIT जैम के लिए। एंड IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कि जो भी BSc तक के स्टूडेंट हैं आप उनमें ये मैसेज कन्वे कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।
थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। गरिमा, CSIR की जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू ऑल।